टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आपके कमेंट के माध्यम से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जिस प्रकार की आपकी वीडियो चाहिए, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आप वहाँ पिन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। कोशिश ये रहेगी कि हर एक चीज़ को कम समय में आप तक पहुँचाया जा सके, ताकि रिवीजन तेज़ी के साथ हो सके। समय बहुत कम है, फटाफट रिवीजन सीरीज, इसलिए आपको टीजीटी इंग्लिश तक के चैनल पे शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में और लॉन्ग वीडियो की जो मिलेगी, कोशिश करिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लें या 1 से 2 बार वीडियो को देखने के साथ साथ नोट डाउन भी कर लें। काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो में जो ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसमें जो शेक्सपियर के बहुत सारे कोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में 2 से 3 वीडियो आएंगी, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स हो जाए और इसके बाद जो है आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पूरी कोशिश कीजिए कि इससे बाहर क्वेश्चन ना आए, पूरा शामिल किया गया है उन सभी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करें। बातें काफ़ी लंबी हो गई। बाकी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके जितने भी सुझाव हैं उसके अकॉर्डिंग जल्दी आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वेन जॉनसन राइट्स, जो वेन जॉनसन लिखते हैं, सावल ऑफ द एज, द एपोलॉजी, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये जो लिखा जाता है इनके द्वारा जो है कि युग की आत्मा, साउल ऑफ द एज, द एपोलॉजी, तालियाँ, आनंद, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारे मंच का आश्चर्य। ये शेक्सपियर के बारे में जो है लिखा जाता है। तो वेन जॉनसन के द्वारा जो है ये शेक्सपियर के बारे में लिखा गया है। अगला कि हु हैज़ टेकन दिस लाइन। अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि दाउ हैज़ नार यूथ नार एज बट एज इट वेयर एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग एंड बोथ फ्रॉम मेजर एज द एपिग्राफ फॉर हिज पोएम। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि गेरोन्सन जो है, तो गेरोन्सन के लिए, माप के लिए जो है यहाँ पंक्तियाँ जो ली गई है, यहाँ पे टी.एस. इलियट के द्वारा कहा है कि तुम्हारे पास न तो युवापन है, उसके बाद न ही उम्र, लेकिन बात की जा रही जैसा कि यह था एक रात खाने के बाद की, आफ्टर डिनर स्लीप, और ड्रीमिंग ऑन बोथ, यानी कि सपना देखना, दोनों चीज़ें थी। तो एक रात के खाने के बाद की नींद, दोनों पर सपना देखना, ये टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है कि हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाई चॉसर आर स्पेंसर। जो शेक्सपियर को जो है यहाँ पे कहा कि मेरे शेक्सपियर, माई शेक्सपियर, और फिर कहते हैं एंड आस्क हिम टू राइज, उनसे उठने के लिए कहते हैं, एज ही विल लॉस दी बाई चॉसर, क्योंकि वे चासर या स्पेंसर द्वारा आपको लॉस करेंगे। ये किसने कहा है? वेन जॉनसन ने। अगला है कि चासर्स आर स्पेंसर्स हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन। चासर या स्पेंसर जो शेक्सपियर को एवन का मीठा हंस जो है कहते हैं, तो यहाँ पे वेन जॉनसन के द्वारा जो है ये कहा गया है, जो शेक्सपियर को एवन का मीठा हंस कहते हैं। अगला है कि हु कॉल शेक्सपियर अ ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशंस। यहाँ पे जो है शेक्सपियर के संदर्भ में कहा गया कि थोड़ी कल्पना के साथ एक शराबी जंगली। ये कौन कहता है? वॉल्टेयर कहते हैं, ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन। अगला है कि शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज आल्सो नोन एज, यानी कि शेक्सपियर का जो एक व्याकरण स्कूल में भर्ती कराया गया था, इस स्कूल को जो किसी और नाम से जानते हैं, द किंग्स न्यू स्कूल। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी अधिक लग रही है तो उसको बताइएगा, तो कम कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी अधिक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। बाकी के सुधार के आपके जो भी सुझाव होंगे उसको फॉलो किया जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर है, वो टाइगर हर्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइट वेयर डज द लाइन अपीयर। यहाँ पे जो है वो टाइगर कहा गया, वो बाघ का दिल एक महिला की खाल में लिपटा हुआ है। तो ये लाइन जो थी कहाँ पे थी? हेनरी के 6 पार्ट 3 में। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेराइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट। शेक्सपियर एक असाधारण नाटककार थे, लेकिन वे एक शानदार अभिनेता भी नहीं थे, ये एक्टर नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर, यानी कि जो शेक्सपियर के क्वार्टो और फोलियो जो है मूल रूप से किससे संबंधित है? साइज ऑफ द वर्क, यानी काम का जो आकार था उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। जो शेक्सपियर का दूसरा फोलियो जो था वो कब दिखाई दिया था? 1632 में। अगला है 11 नंबर की, व्हेन वाज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड? 1663। एंड व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर। तो जो अंतिम और चौथा था ये प्रकाशित हुआ था 1685 में। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द। यहाँ पे जो पूछा गया है ना कि ये A.W. पोलार्ड के द्वारा जो है कहा गया कि शेक्सपियर की जो समुद्री लुटेरों से लड़ाई नामक पुस्तक के राइटर जो हैं, तो यहाँ पे A.W. पोलार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, इट इज़ रिटन बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैकबेथ में ऑन द नॉकिंग एट द गेट जो नामक निबंध है, एक अनुकरणीय निबंध है, इमिटेबल एसे है, इट इज़ रिटन बाय, ये लिखा गया है इसके द्वारा थॉमस डी क्विंसी के द्वारा। नेक्स्ट 15 नंबर की, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड प्रोलेस एंड क्रेसिडा आर द प्लेस विच आर कंसिडर्ड एज कॉमेडीज एज द एंड हैप्पीली, बट द जनरल टोन इज मार्क्ड विद अ नोट ऑफ ट्रेजेडी एंड सम रेडनेस, दिस प्लेस आर फॉल इन द ग्रुप ऑफ। यहाँ पे जो है बोला गया है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा ऐसे नाटक हैं जिन्हें जो क्या माना गया है? हास्य नाटक जो है माना गया है।
अब क्योंकि इनका अंत क्या होता है, वो सुखद होता है, कॉमेडीज होती है एंड हैप्पी बट द जनरल टोन, अंत तो जो है सुखद होता है लेकिन सामान्य स्वर जनरल टोन में जो है ये ट्रेजेडी यानी कि जो त्रासदी और उदासी का भाव होता है। तो ये पूछा गया किस नाटक के समूह में ये आता है, तो ये आता है द सोबर प्लेज, द सोबर प्ले के अंतर्गत ये आता है। कुछ नया लग रहा होगा आपको ये। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं, शेक्सपियर्स रोमन प्लेस आर बेस्ड ऑन, तो जो शेक्सपियर के रोमन नाटक हैं वो किस पर आधारित हैं, तो ये नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स यानी कि नॉर्थ द्वारा प्लूटार्क के लाइव्स का अनुवाद है। नेक्स्ट है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफिलियस शेक्सपियर, यहाँ पे जो शेक्सपियर के लिए मधुर शेक्सपियर किसने कहा है, तो थॉमस हेवुड ने कहा है। और विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हेमलेट, तो हिंदी मूवी कौन थी, हैदर। नेक्स्ट है शेक्सपियर वाज द मैन हु ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सॉइल, कह रहा है कि शेक्सपियर वह व्यक्ति था जिसकी आत्मा जो थी वो सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और सबसे व्यापक थी, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सॉइल। ये रिमार्क जो किया गया है, टिप्पणी जो की गई है, किसके द्वारा की गई थी, ड्राइडन महोदय के द्वारा की गई है। अगला देख लेते हैं, ओथेलो इज फेमस ऑफ, तो ओथेलो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रेडिबिलिटी के लिए, भोलापन के लिए प्रसिद्ध है। एम्बिशन इज फाउंड इन, एम्बिशन जो मिलता है कहाँ पे मिलता है, किसमें पाई जाती है, तो मैकबेथ में पाई जाती है। और फिलोसफिक मेडिएशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो यहाँ पे दार्शनिक चिंतन जो है किस में मौजूद है, तो ये है हेमलेट में मौजूद है। वहीं अगला जो है देखते हैं कि लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, ब्रूटस फॉर नोबल्टी, एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, यागो फॉर वेलिनी, मिरांडा एंड पेरिटा फॉर ब्यूटी, इमोशन फॉर फिडिलिटी, डेस्टोमोना फॉर डिवोशन, लेडी मैकबेथ फॉर फेयरनेस, बेट्राइस फॉर वेटिंग, स्क्रेजम एंड पोर्सिया फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि जो लियर की सादगी, लियर की सिंप्लिसिटी, और ब्रूटस की जो है वो कुलीनता, एंटोनियो की जो है वो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और यागो की वेलिनी यानी खलनायकी जो है, मिरांडा और पेरेडिटा जो है, पेरेडिता बोलते हैं इसको, इसकी सुंदरता के लिए है। वहीं इमोशन जो है ये निष्ठा के लिए है, फिडिलिटी के लिए है। डेस्टिमोना जो है ये किसके लिए है, डिवोशंस के लिए, भक्ति के लिए है। और यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो है ये किसके लिए है, लेडी मैकबेथ उग्रता के लिए है। और बेट्राइस जो है ये किसके लिए है, तीखी जो है, स्क्रेजम एंड, तो ये व्यंग के लिए है। और पोर्टिया किसके लिए है, तो पोर्टिया के बारे में जब यहाँ पूछा गया तो इंटेलेक्चुअलिटी के लिए है, किसके लिए है, वो बौद्धिकता के लिए है। अगला है कि विच करेक्टर इज द मेडलसम ओल्ड बोर इन, यानी कि पूछा जा रहा है हेमलेट में जो है कौन सा किरदार दखल देने वाला बूढ़ा बोर है, तो ये है पोलोनियस। नेक्स्ट 25 की तरफ पढ़ते हैं, देख लेते हैं फटाफट। आप कंपर्ट नो मैनी स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स ऑफ वर्म्स एंड एपिटैप्स, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विथ रेन आइज राइट सारो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ हु स्पीक दिस लाइन्स। आराम के बारे में कोई बात नहीं करता, आप कंफर्ट नो मैनी स्पीक, पहली लाइन का हो गया। दूसरा करा लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स ऑफ वर्म्स एंड एपिटैप, चलो कब्र, कीड़ों और समाधि लेखों की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मेक डस्ट और पेपर एंड विथ रेन आइज, धूल को अपना कागज़ बनाओ और बारिश की आंखों से। नेक्स्ट है कि राइट सरो ऑन द बॉटम ऑफ द अर्थ, धरती की छाती पर दुख लिखो। तो हु स्पीक दिस लाइन्स, ये पंक्तियाँ कौन बोलता है, तो ये बोलते हैं कौन, रिचर्ड, किंग रिचर्ड, जो रिचर्ड सेकंड रहते हैं, किसमें, रिचर्ड सेकंड में किंग रिचर्ड बोलते हैं। अगला है कि ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज हु रोट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेक्सपियर की कॉमेडी पर सभी व्याख्यान शेक्सपियर की महिलाओं पर व्याख्यान बन जाते हैं। ऑल लेक्चर ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर ऑन शेक्सपियर वुमेन बन जाते हैं क्योंकि कॉमेडी में वे मंच के सामने थे। फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, तो इसे किसने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गार्डन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 27 की तरफ पढ़ते हैं। फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। इसमें कहा जाता है क्लियोपेट्रा से लेकर मिरांडा तक जो वो समान रूप से घर जैसे इक्वली एट होम है और उसके पास नारित्व की पूरी रेंज, एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। तो ये जो है किसके द्वारा, तो जॉर्ज जो है गार्डन के द्वारा। नेक्स्ट है कि हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, उसकी त्रासदी कौशल प्रतीत होती है। हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिक्ट, उसकी कॉमेडी सहज ज्ञान है। हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसकी टिप्पणी है, तो ये डॉक्टर जॉनसन की टिप्पणी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन, जो ओथेलो की स्टोरी है ये कहाँ पे सेट है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो है वेनिस में है। और अगला है एल्सिनोर इन डेनमार्क अपीयर इन, तो ये है हेमलेट में, यानी कि डेनमार्क में एल्सिनोर जो दिखाई देता है हेमलेट में। अब पढ़ते हैं अगले की तरफ। 31 करा रीगन गोनरेल एंड कोरेडेला आर द डॉटर्स ऑफ, यहाँ पे रेगन गोनरेल और कॉर्डेलिया जो है किसकी बेटियां हैं, तो किंग लियर की हैं। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 1933, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म जो 1933 में लिखा गया था, किसके द्वारा किया गया, लियोनेल चार्ल्स नाइट्स के द्वारा लिखा गया। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, KVS से लेकर के UGC से लेकर के जो DSSB से लेकर के ये परीक्षाओं में पूछा गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 32 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत है। 33 की तरफ बढ़ते हैं। T.S. Eliot रोट हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इट अपीयर्ड इन द स्केयर्ड वुड। यहाँ पे कह रहा है कि T.S. एलियट के द्वारा जो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा था द सीक्रेट वुड में छिपा, यहाँ पे ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ही कंसिडर्ड हेमलेट एज एन, तो यहाँ पे जो अवधारणा का इस्तेमाल किया गया है उन्होंने हेमलेट को क्या बताया, एन आर्टिस्टिक फेलियर, एक कलात्मक विफलता माना है।
34 देखते हैं द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज आ प्रॉस्पेर यू फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स इन। यहाँ पे 34 में कह रहा है कि जो भाषण है वी आर सच स्टफ, हम ऐसे पदार्थ हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जिनसे सपने बनते हैं, द टेम्पेस्ट में जो है प्रोस्पेरो का है। यह एक्ट जो शुरू होता है कहाँ पे, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में दिखाई देता है। 35 है द स्पीच है, यहाँ भाषण जो कहा गया कि टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हेमलेट फ्रॉम द प्ले हेमलेट इट अपीयर्स इन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषण होना या ना होना यही सवाल है, नाटक हेमलेट से प्रिंस हेमलेट का है। ये एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में दिखाई देता है, टू बी आर नॉट टू बी यानी कि होना या ना होना इस दिस क्वेश्चन, यानी कि यह है सवाल है। नाटक जो है ये हेमलेट से प्रिंस में हेमलेट का है, एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। 36 द स्पीच जो यहाँ पे की जा रही भाषण, ए म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, अगर संगीत प्यार का भोजन है तो बजाते रहो, प्ले ऑन इज अप ड्यू कोर्स इन यू फ्रॉम 12th नाइट इट अपीयर्स इन। तो जब बजाते रहो यहाँ पे भोजन, अगर संगीत प्यार का भोजन है तो 12th नाइट से ड्यू कोरिसिनो का है, और ये जो है एक्ट 1 के सीन 4 में दिखाई देता है। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम जूलियस सीजर इट अपीयर्स इन। यहाँ पे जो भाषण कहा जा रहा है, दोस्तों रोमनो देशवासी मुझे अपने कान उधार दो, यानी कंट्री लैंडमैन योर ईयर्स अपने कान उधार दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और जूलियस सीजर से एंटोनी का है, ये एक्ट 3 और सीन 2 में आता है। 38 की तरफ है द स्पीच इट लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपीयर्स इन। यहाँ पे 38 में ये बोला जा रहा है कि जो जीवन कहानी है, यानी कि लाइफ ए टेल है, टोल्ड बाय एन इडियट, एक मूर्ख द्वारा बताई गई, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, ध्वनि और रोज से भरी हुई है, सिग्निफिकेंट नथिंग, कुछ भी नहीं दर्शाती। तो मैकबेथ का जो यहाँ पे जो है मैकबेथ का जो नाटक से है, ये एक्ट 5 के सीन 5 में दिया गया। तो इसको जो याद रखिएगा 55 से याद रखिएगा, एक्ट 55 करके याद रखेंगे तो ये पता चलेगा एक्ट 5 के सीन 5 में है। नेक्स्ट है द स्पीच, अगला जो स्पीच कहा जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज अ पोर्शिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस इट अपीयर्स इन एक्ट 4 सीन 1। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना कि जो स्पीच एक कही जा रही है कि दया की गुणवत्ता तनावपूर्ण नहीं है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। अब यहाँ पे पोर्टिया का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है ये, और ये एक्ट 4 के सीन 1 में दिखाई देता है। 40 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बैक टू बैक देखने को लिए, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एकदम इजी वे में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा टॉपिक कमेंट में पिन करिएगा, उसको और इजी फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि कोटेशन आपके दिमाग में छप जाएगी। ये आपको दावा किया जा रहा है टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो कहीं भी समझने में तो आप पिन मैसेज करिएगा, उसके अनुसार आपको वीडियो अगली देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। 39 में आप समझ गए होंगे। 40 नंबर में कह रहा था स्पीच जो है यहाँ पे, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, रोम इन टाइबर पिघल जाएँ, इच ऑफ एंटोनी फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा से एंटोनी का जो ये दृश्य है, ये जो नियम है एक्ट 1 और सीन 1 में। एक्ट वाले जितने पार्ट इसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका है, एक्ट 1 11 याद करिएगा, एक्ट 11 याद करेंगे तो ना तो समझ जाएंगे एक्ट 1 के सीन 1 में है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कर देता हूँ। मिलते हैं एक नई और जोरदार वीडियो के साथ जो है टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। टीजीटी इंग्लिश का जो फटाफट रिवीजन की सीरीज आ रही है, एकदम इजी वे में आपको लर्न करा देंगे। विद इन 1 वीक में बहुत कुछ आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करते रहिए, गला में कुछ सुधार हुआ है, फटाफट आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी।